आज के इस वीडियो में हम आईश्री मांगल, जिन्हें आईश्री मोगल मां के नाम से भी जाना जाता है, उनके प्राकट्य एवं उनके जीवन के बारे में जानेंगे। आईश्री मांगल मां को गुजरात के सभी समुदाय के लोग माता के रूप में पूजते और मानते हैं। आई को लोग अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं, जैसे आई मांगल, आई मेंगल, आई मोगल आदि। आईश्री मांगल मां को गुजराती साहित्य में 21 अलग अलग अलंकार रूपक नाम दिए गए हैं, जैसे रंगे रूपाड़ी, यानी जो दिखने में स्वयं दुर्गा की भांति सुंदर है। तण तेजाड़ी, यानी जिनका तन करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी है। झोराड़ी, यानी जो झोर यानी बल का स्रोत है। कोपे विकराड़ी नागण काली, यानी जिनका क्रोध काली नागिन जैसा है। वो सिंघण भाड़ी रोषाड़ी, यानी जिनका रोष एक रोष से भरी हुई सिंघण जैसा है। बुढ़ी ने बाड़ी, मतलब जो एक बच्ची की भांति निर्दोष एवं बुढ़ी यानी कि वृद्ध की भांति परिपक्व है। कायम काढ़ी, यानी जो स्वयं माता काली का अंश है। विस भुजाड़ी बिरदाड़ी, मतलब जो 20 भुजाधारी करुणामयी माता है। ओखा दरवाड़ी, यानी गुजरात के ओखा प्रदेश की जो साम्राज्ञी है। मछराड़ी, यानी अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाली। देव दाढ़ाड़ी, यानी गुस्सा इतना कि अगर एक बार दुष्ट को अपने जबड़े में जकड़ लिया तो उसका छूटना मुश्किल है। हेम पांखाड़ी, यानी हिमालय पर्वत को अगर पंख लग जाए और उसके उड़ने पर जो शीतल पवन लहराता है, वैसी ही शीतलता प्रदान करने वाली। इस प्रकार मां को 21 अलग अलग रूपक नाम दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आईश्री मांगल माता की पावन गाथा। आईश्री मांगल मां का प्राकट्य कृष्णनगरी द्वारिका के पास भीमराणा नामक एक नेस में चारण कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री देवसुर गढ़वी और माता का नाम आईश्री राणबाई था। उस समय द्वारिका जाने का मार्ग भीमराणा नेस से होकर जाता था, इसीलिए द्वारिका जाने वाले समस्त श्रद्धालुओं एवं साधु संतों की सेवा श्री देवसुर जी और उनके पत्नी करते थे। श्री देवसुर जी व्यवसाय से पशुपालक थे। उनके वहां उच्च कोटि की कई गायें थीं और द्वारिका जाने वाले समस्त श्रद्धालुओं एवं साधु संतों के लिए वहां अविरत अन्न क्षेत्र चालू रहता था। श्री देवसुर गढ़वी और श्री राणबाई मां श्री हिंगलाज माता के परम भक्त एवं उपासक थे। उनकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री हिंगलाज माता ने उन्हें वरदान दिया था कि उनका महाकाली स्वरूप अंश स्वयं देवसुर जी के वहां प्रकट होगा। इस पृथ्वी पर आई के जितने भी अवतार हुए वे सब प्रकट ही हुए थे, यानी आई कभी गर्भ निवास नहीं करते। गर्भस्थ शिशु का जन्म होते ही उसकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करके पराशक्ति उस देह को धारण करते हैं। श्री हिंगलाज माता के वरदान अनुसार अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन श्री देवसुर गढ़वी के घर पराशक्ति के अंश का प्राकट्य हुआ और उनका नाम मांगल रखा गया। आई मांगल बचपन से ही बोलते नहीं थे या फिर बहुत कम बोलते थे। ज्यादातर वे अपनी बात इशारों से ही समझाते थे, इसीलिए लोग उन्हें मूंगी आई के नाम से भी बुलाते थे। समय बीतता गया और आई मां वयस्क हो गए। चारण समुदाय में एक विशिष्ट प्रणालिका है जिसमें ज्यादातर चारण कन्या का विवाह उनके बुआ के पुत्र के साथ ही निश्चित किया जाता है। आई श्री मांगल मां का विवाह जूनागढ़ के गोरावियाड़ा गांव में उनके भाई यानी बुआ के पुत्र के साथ निश्चित किया गया था। समय आने पर आई मांगल का विवाह संपन्न हुआ। बारात को विदा किया गया। उस समय में नव विवाहित वधू के साथ उनकी कोई सहेली या दासी को वधू के साथ भेजा जाता था। आई मांगल के साथ उनकी सखी बांजी आई को भेजा गया। मार्ग में आई मां के पति ने उनके साथ वार्तालाप करने का प्रयत्न किया, किंतु आई मांगल जम से ही बहुत कम बात करते थे, इसीलिए उन्होंने चारण को कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। इसीलिए चारण आई वांजी के साथ वार्तालाप करने लगे। उन्होंने पुत्री कहकर आई वांजी से उनका नाम एवं परिचय पूछा। वांजी ने उन्हें अपना पूरा परिचय दिया और उनसे कहा कि बापू, मैं तंत्र विद्या में भी पारंगत हूं। ये सुनकर चारण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आई वांजी से अपनी तंत्र विद्या से कोई चमत्कार दिखाने के लिए कहा। आई वांजी ने अपने हाथ में काले उड़द के कुछ दाने लिए और मंत्र फूंक कर फेंके तो पूरा जंगल आग में झुलस रहा हो ऐसा आभासी दृश्य निर्मित हुआ।
सारे बाराती ये देखकर स्तब्ध हो गए और बारात में भगदड़ मच गई। उतने में आई वांझी ने अपने हाथ में कुछ और उड़द के दाने लेकर मंत्र फूंक कर फेंके तो पूरा जंगल पानी से भर गया। सभी बाराती पानी से बचने के लिए अपने वस्त्र को पकड़कर चलने लगे और साथ साथ आई मांगल भी अपने वस्त्र को ऊपर लेकर चलने लगे। यह देखकर उनके पति चारण ने वांझी की तरफ देखा और मन ही मन कहा कि लोग इन्हें पराशक्ति का अवतार मान रहे हैं, किंतु इनमें तो इस तंत्र विद्या समझने की भी शक्ति नहीं है। और दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। आई मांगल ने इस बात को देखा और समझ गए कि चारण और वांझी उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। वांझी की इस तंत्र विद्या से चारण अत्यंत ही प्रभावित हुए। बारात अपने निश्चित स्थान पर पहुंच गई। सभी गांव वाले बारात का स्वागत करने हेतु इकट्ठे हुए। उस समय चारण ने सोचा कि वांझी की विद्या प्रशंसा के पात्र है, क्या पता बाद में इनसे भेंट करने का अवसर प्राप्त हो या न हो। इसलिए उन्होंने आई वांझी को शाबाशी देते हुए कहा, पुत्री, तुम तो तंत्र विद्या में अति पारंगत हो, मैं तुम्हारी इस विद्या से अत्यंत ही प्रभावित हूं। चारण की बात सुनकर वांझी ने ताली लेने के लिए उनके सामने अपना हाथ बढ़ाया और चारण ने भी हंसते हुए उन्हें हाथ ताली दी। ये दृश्य देखकर आई मांगल ने अपनी भ्रुकुटी क्रोध से मरोड़ते हुए विकराल स्वरूप धारण किया। एक हाथ में नागिन और दूसरे हाथ में तलवार धारण की और अपने पति को गुस्से में कहा, ये क्या किया चारण? वांझी तो हमारे पुत्री समान है और चारण समुदाय में परस्त्री को स्पर्श करना भी पाप है, और आपने इससे हाथ ताली ली। आपको इतना भी ज्ञात नहीं है? माता के इस विकराल रूप को देख वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध हो गए। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि केवल एक हाथ ताली लेने से माता का यह विकराल स्वरूप। सभी लोग माता से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत होने के लिए विनती करने लगे। आई मांगल मां ने कहा, इस मनुष्य स्वरूप देह के माध्यम से मुझे अनेक परोपकारी कार्य करने थे, किंतु अब मेरा समय इस धरती पर समाप्त होता है। इतना कहकर मां ने धरती माता से कहा कि हे धरती मां, यदि मेरा चरित्र आपसे अधिक उज्जवल है तो तत्काल मुझे मार दीजिए, मुझे अपने भीतर समाविष्ट कर लीजिए। इतना कहते ही धरती फटने लगी। आई श्री मांगब मां धीरे धीरे धरती में समाने लगे। यह दृश्य देखकर आई वांझी को पश्चाताप होने लगा। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ और सोचा कि यह सब मेरे कारण ही हुआ है। आई मां के अंतर ध्यान होने के पश्चात यह संसार में जीना संभव हो जाएगा। इसीलिए वो दौड़कर आई श्री मांगल मां के चरणों में जा गिरे और अपनी भूल की क्षमा प्रार्थना करने लगे। और आई मां से कहा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है मां, मुझे क्षमा करें, मुझे अपने साथ स्थान दीजिए। आई, आपके बिना इस संसार में मेरा जीवन व्यर्थ है। आई वांझी के इन शब्दों को सुनकर आई मांगल ने उन्हें क्षमा किया और उन्हें अपनी गोद में स्थान दिया। आई मांगल और वांझी धरती में समाने लगे। इस बात का पता चलते ही मांगल मां के फई यानी उनके बुआ सामने से माता को रोकने के लिए दौड़े, किंतु मांगल मां ने उन्हें अपने हाथ से वहीं पर रुक जाने के लिए कहा। इस प्रकार आई श्री मांगल मां, आई वांझी और उनके साथ कुछ अंतर में आई मां के बुआ ने भी धरती में समाधि ले ली। इस प्रकार स्वयं हिंगलाज माता के अंश आई श्री मांगल मां की ऊर्जा सदा सदा के लिए अमर हो गई। आई वांझी ने अपनी तंत्र विद्या से श्री मेलड़ी मां, श्री सिकोतर मां और एक वीर को साधा था। इस कारण इस तीन देवी देव आई वांझी और आई श्री मांगल यानी 5 शक्तियों के लिए 5 बाती का दिया प्रज्वलित किया जाता है। और आज भी हर 3 साल में आई श्री मांगल मां को धाम धूम से वधू का श्रृंगार अर्पण किया जाता है, जिसे तरवेड़ा कहा जाता है। मांगल मां ने ये वचन दिया है कि हर तरवेड़ा में आई श्री स्वयं अवकाश से किरण के रूप में आकर तरवेड़ा को स्वीकार करेंगे और वहां पे उपस्थित अपने समस्त भक्तों के कष्टों को दूर करेंगे। आशा रखते हैं कि आपको ये भक्तिमयी गाथा पसंद आई होगी। अगर कोई त्रुटि या भूल हुई हो तो हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री मोगल मां।